कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जलंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जलंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी इसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जलंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। इसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत धर्म भंग होने के वजह से उसने भगवान श्रीहरि को श्राप दिया। जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाओगे। उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के शाप की वजह से ही भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। अब जानते हैं कि वृंदा कैसे तुलसी बनी। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर के बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाए। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाए। गमले में शालिग्राम भगवान विराजित करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाए। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री का भोग अर्पित करें। भगवान की आरती करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें और प्रसाद वितरित करें। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी की पूजा करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की भी मान्यता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।